आयुर्वेद योग की सिस्टर फिलॉसफी है। ये जीवन या दीर्घायु होने का विज्ञान है और ये हमें प्राकृतिक की शक्तियों, चक्र और तत्वों के बारे में भी सिखाता है। आयुर्वेद में सिद्धांत है कि कुछ भी भोजन, दवा या जहर हो सकता है। निर्भर करता है कि कौन खा रहा है, क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। इस संदर्भ में एक प्रचलित कहावत है, एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का जहर है। आयुर्वेद हमें जैसा है वैसे प्यार करना सिखाता है, ना कि जैसा हम सोचते हैं लोग होने चाहिए। आयुर्वेद के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके उपचार से हमेशा साइड बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं। सामान्यतः आयुर्वेद चावल, गेहूं, जौ, मूंग, दाल, शतावरी, अंगूर, अनार, अदरक, घी, मक्खन, दूध और शहद को सबसे अधिक लाभकारी खाद्य पदार्थ मानता है। अपने परमानंद का अनुसरण करना और खुशबू, रंग एवं स्वाद के रहस्यों में गोता लगाना, प्राकृतिक माँ की शानदार विविधता में खो जाना और भीतरी चिन्हों का अनुगमन करके जानना कि हम सचमुच कौन हैं, यही आयुर्वेदिक पाक शास्त्र का विज्ञान है। क्योंकि हम अपने अंदरूनी शरीर को स्क्रब नहीं कर सकते, हमें अपने ऊतकों, अंगों और मन को शुद्ध करने कुछ उपाय सीखने होंगे। ये आयुर्वेद की कला है। आयुर्वेद जैसा कि नाम में ही निहित है, आयु, जीवन और वेद, ज्ञान, स्वस्थ रहने का ज्ञान है और सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है। समय बदल रहा है और न सिर्फ भारत के नीति निर्माता बल्कि पूरी दुनिया आयुर्वेद के महत्व को समझ रही है। कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि महानगरीय संस्कृति में पले बढ़े लोग निकट भविष्य में कार्बोनेटेड शीतल पेय से अधिक लौकी का रस या करौंदे का रस पसंद करेंगे। योग का विज्ञान और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की तुलना में सूक्ष्म है, क्योंकि अक्सर चिकित्सा विज्ञान सांख्यिकीय गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। आयुर्वेद का यही लक्ष्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए और बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए। आयुर्वेद केवल कुछ दवा या कुछ शास्त्र नहीं है, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है जो योग, ध्यान, भोजन की आदतों और स्वदेशी सामाजिक संस्कृतियों से गहराइयों से जुड़ी हुई है। एक आयुर्वेदिक शिक्षार्थी के रूप में मेरा मानना है कि कैंसर जैसी बीमारियों का प्रचलन आज अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक समाज के रूप में अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों के प्रति गलत रवैया अपना रहे हैं। हमारा कल्याण हमारे व्यवहार, जीवन शैली और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। आयुर्वेद और योग हमें हमारे शारीरिक, मानसिक और शारीरिक कल्याण को मजबूत करके हमारे जीवन में कल्याण की हमारी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जीवन, आयु, शरीर, मन और पुनर्जन्म आत्मा का संयोजन अर्थात संयोग है। आयुर्वेद जीवन का सबसे पवित्र विज्ञान है जो इस दुनिया में और दुनिया के बाहर इंसानों के लिए फायदेमंद है। भोजन, नींद और ब्रह्मचर्य से संबंधित स्वस्थ आदतें किसी के जीवन की पूरी अवधि के लिए अच्छे रंग, विकास और पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। योग और आयुर्वेद का विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की तुलना में सूक्ष्म है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान अक्सर सांख्यिकीय हेरफेर का शिकार होता है।
वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा कहा जाना चाहिए, जैसा कि आयुर्वेद अधिक समग्र, सिद्ध, समय परीक्षण, कम दुष्प्रभाव और एलोपैथिक से पुराना है।